बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, जिला लाड़काना की तहसील रतोडेरो के 4 माह से 8 साल तक के 13 बच्चों के HIV टेस्ट पॉजिटिव निकले। एक माह में 16 बच्चों के नमूने तशखीस के लिए PPHI लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर सिकंदर मेमन का कहना है कि तमाम मुतासरा बच्चों और उनके वालिदैन के आलमी इदारे सेहत की तस्दीक शुदा किट्स के जरिए आज ही दोबारा तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। सिंध के जिला लाड़काना की तहसील रत्तोडेरो, जहां 13 मासूम बच्चों में HIV टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव जैकबाबाद के इंचार्ज पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल हफीज के मुताबिक एक माह के दौरान रत्तोडेरो के 16 बच्चों के खून के नमूने HIV की तशखीस के लिए PPHI की लेबॉर्ट्री को भेजे गए, जिनमें 4 माह से 8 साल तक की उम्र के 13 बच्चों के HIV टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर अब्दुल हफीज ने बताया कि खून के नमूनों के मजीद टेस्ट के बाद तफसीली रिपोर्ट DG हेल्थ को भेजी जाएगी। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध के इंचार्ज डॉक्टर सिकंदर मेमन ने जियो न्यूज को बताया कि रत्तोडेरो के तमाम बच्चों और उनके वालिदैन के आज ही दोबारा तमाम टेस्ट कराए जाएंगे। उमूमन ये लेबॉर्ट्रियाँ जो होती हैं वो चाइना की किट इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें बहुत सारे केस फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, तो हम उसको वेरीफाई करने और कंफर्म करने के लिए अपनी WHO रिकमेंडेड जो किट्स हैं उनके थ्रू वेरीफाई करने जा रहे हैं। अगर ये इश्यू हुआ है, थैलेसेमिक बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स से उनको ट्रांसमिट हुआ है, ये सब एक शाम तक या कल तक पता चल जाएगा। उनका कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक सिंध में 1 लाख से ज्यादा अफराद HIV से मुतासिर हैं, लेकिन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास सिर्फ 10,350 मरीज रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें अद्वियात दी जाती हैं, और अद्वियात की कमी नहीं। प्रोग्राम के तहत मखसूस ग्रुप्स को तवज्जो दी जाती है, आम आवाम को नहीं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जिला लाड़काना में एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 2,400 से जायद है, जो सिंध के तमाम अजला में सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पेशावर में बच्चों के पोलियो कतरों से मुतासर होने के मामले की। तो पेशावर में कोई बच्चा पोलियो के बचाव के कतरे पीने से मुतासर नहीं हुआ। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान पेश आए वाकयात की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी कॉज के खिलाफ साजिश की गई। मीडिया और सूबाई हुकूमत ने मुस्बत अंदाज में प्रोपेगेंडे और साजिश को बेनकाब किया। रिपोर्ट में खौफ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश की गई है। अभी आपको खबर दें फैसलाबाद से, जहां पर पसंद की शादी करने वाले नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मुग़वी पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाजियाबी और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक नसीराबाद के रिहायशी 27 साला नदीम ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी लापता हो गए। 2 रोज़ कबल नदीम पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जब पहुंची तो उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फनी खराबी दूर कर ली गई है। PSX के एलामिया के मुताबिक कारोबार का दौरानिया 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम शाम 4 बजे होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स इजाफे से 36,704 पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, FBR ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम दिसंबर 2019 तक जारी रखने की तजवीज़ दी गई है। 30 जून 2019 तक असासे जाहिर करने वालों पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ मलखम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशरफ, मजीद क्या तजावीज़ है? जी, जैसा कि आपने कहा, जो तरमीमी मुसव्वदा FBR ने तैयार किया, जिसकी अगले हफ्ते मंजूरी दी जाएगी, इसमें तरमीम की गई हैं। पहले जो 30 जून तक थी इफेक्टिव होना था इस तरमीम स्कीम ने, अब इसका जो दायरा कार है वो दिसंबर तक बढ़ा दिया गया, साथ टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया गया। जो 30 जून तक अपने असासे जाहिर करेंगे 5% टैक्स देंगे, जो 30 सितंबर तक असासाजात जाहिर करेंगे वो 10% टैक्स देंगे, जो दिसंबर तक जाहिर करेंगे वो 20% की शरह से टैक्स देंगे। इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस, बेनामी अकाउंट और जितने भी पाकिस्तान में हिडन प्रॉपर्टी है सारा कुछ शामिल, और साथ में जो बैरून मुल्क पाकिस्तान है जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ पड़ी ही है, छुपी हुई है, उनसे भी कहा गया कि पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में इनकरेज किया जाए इनकी इन्वेस्टमेंट को। जो नई चीज इसमें हुई है, पहले नहीं थी, रियल एस्टेट सेक्टर को भी एमनेस्टी स्कीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने सूबाई काबीना में रद्दोबदल का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि आइंदा 8 से 10 रोज में सूबाई काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान बाइख्तियार वज़ीर आला हैं। वो तमाम सूबाई वज़रा की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं। कारकर्दगी दिखाने वाले सूबाई वज़रा ही काबीना में रहेंगे। PTI के अहम तरीन जहांगीर तरीन सियासी महाज पर फिर मुतहरिक हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें की। जहांगीर तरीन ने तमाम अरकान से हल्कों से मुतल्लिक मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी की। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश हो गए। LNG केस से मुतालिक पूछताछ मुकम्मल हो गई है। पेशी के बाद सहाफ़ी के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब वाले जब बुलाएंगे वो फिर आ जाएंगे। आपको कौमी असम्बली के इजलास का अहवाल बताएं, जहां पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा जारी है। ऑपोजिशन अरकान ने शोर मचाया है। अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। आप हमारे लिए, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप काबिल एहतराम है मेरे लिए, सारी औरतें काबिल एहतराम हैं। और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बाद में जब ये बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको देंगे। आप तसल्ली से बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं। आप तसल्ली से बैठ जाएं, आप तसल्ली से बैठें, आप अपनी निशिस्त पे जाके बैठें। जारी है। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत, जहां पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने ना देने की इजाजत पर अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई जारी है, शोर शराबा जारी है, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त शदीद किस्म का हंगामा राई जारी है और ऐवान के अंदर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो चेयर पर हैं, लेकिन खवातीन अरकान जो हैं उनका ये मुतालबा है कि जैसे ही वो पॉइंट ऑफ अपना वक्फा सवालात मुकम्मल हुआ है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स दिए जाएं और मौका दिया जाए उन्हें बोलने का। वो कुछ अहम बात करना चाहती हैं और इसी दौरान ही डेप्यूटी स्पीकर ने ऐलान किया कि वो मुकम्मल करने के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स देंगे। लेकिन खवातीन ने इस वक्त स्पीकर डायस का घेराव किया हुआ है, शदीद नारेबाजी कर रही हैं, गो इमरान गो के नारेबाजी भी हो रही है यहाँ पर। और डेप्यूटी स्पीकर ने अपना एक स्टैंड लिया है कि जब तक बिजनेस की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, जो एक प्रेसिडेंट है यहाँ पर, वो मुकम्मल होने के बाद ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिए जाएंगे। यहाँ पर एहसन इकबाल खड़े हुए हैं मुस्लिम नून से और उन्होंने ये कहा है। आसिफ, ये भी कहिएगा, कौमी असम्बली में नैब इस्लाहात पर बहस हुई है और हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात और नया बिल लाने पर मुत्तफिक हो गए हैं, राबतों का इंकशाफ हुआ है, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट है और ये इंकशाफ जो है वो खुद जो वजीर कानून है फरोग नसीम, उन्होंने किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो और शाह महमूद कुरैशी नैब इस्लाहात के हवाले से एक अवाम दोस्त कवानीन पर मुश्तमिल एक बिल लाना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपोजिशन से रब्ता किया था, मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन अपोजिशन नहीं मानी है और तजावीज़ जो है जो हुकूमत ने पेश की थी अपोजिशन को, उस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी है। लिहाजा अब हुकूमत ने फैसला किया है कि ये जो बिल है अवाम दोस्त नाम बिल की, जो कि नैब इस्लाहात के हवाले से है, इसको सेनेट में पेश किया जाएगा। और फरोग नसीम ने यह सवाल किया अपोजिशन अरकान से कि क्या वो इसका साथ देंगे, तो इस पर अपोजिशन के नवीद कमर और राना तनवीर ने दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अपोजिशन जो है वो चाहती है नैब कवानीन से मुतल्लिक इस्लाहाती बिल अब सेनेट में पेश किया जाएगा। सिर्फ नफीसा शाह इजहार ख्याल करिए कौमी असम्बली में। जी बोले जी। कितनी जदोजहद करनी पड़ती है पार्लियामेंट में अंदर खवातीन को सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। बहुत बहुत अफसोस से कहना पड़ता है स्पीकर साहब, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम डिबेट करना चाहते हैं, हम अपनी प्रोटेस्ट रेज करना चाहते हैं। कल जनाब स्पीकर कबायली इलाकों में वाना के मैदान में खड़े होकर बहुत
बड़ी पगड़ी पहनकर, कबायली इलाकों में पगड़ी जो है वो इज्जत की अलामत है। वो पगड़ी पहनकर जो अल्फाज या जो हरकत हमारे मुल्क के वजीर आज़म ने की, उसकी हम पुरजोश बहैसियत ख़वातीन, और मैं समझती हूँ हमारे साथ जो हमारे भाई हैं और हमारी बहनें हैं वो मजम्मत करते हैं। और मैं अपनी बहनों को अपील करती हूँ, जो उस तरफ बैठी हुई हैं। कल हमने कॉकस में, मेरी बहनें आप सुने, कल हमने कॉकस में एक फैसला किया कि जहां तक खवातीन का इशू होगा, हौसले से सिर्फ सुने, कि जहां तक खवातीन का इशू होगा हम सियासत नहीं करेंगे। आपका ये वादा है या नहीं है कि जहां तक खवातीन का इशू होगा हम डिवीजन नहीं करेंगे, हम पीटीआई नहीं बनेंगे, हम पीपल्स पार्टी नहीं बनेंगे, हम खवातीन के इशू पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो मैं अपनी बहनों से कहती हूँ आप जवाब जरूर दें। मैं डिबेट करना चाह रही हूँ, आप मुझे जवाब दें। आप मेरी बहन हैं, आप मुझे जरूर जवाब दें। हम आपका ये बात सुनेंगे, लेकिन आप भी क्योंकि आप भी खवातीन हैं, आप मेरी बात प्लीज जरूर सुने। कल क्या हुआ? कल इस वाना के इलाके में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नौजवान सियासतदान जो उनकी उम्र की आधी उम्र के हैं, जिनके खानदान की इस मुल्क के लिए बेतहाशा कुर्बानियां हैं, जो शहीदों के वारिस हैं, जो एक आइडियोलॉजी के वारिस हैं, जिनके पीछे हजारों कारकुन हैं, जिसके पीछे एक मूवमेंट है, उनको आपने जो कहा मैं दोहरा देती हूं, उनको आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। नाउ स्पीकर साहब, ये साहिबा कहना अच्छी बात है, हम सब साहिबा हैं। उधर साहिब बैठे हुए हैं, इधर साहिबान बैठी हुई हैं। हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में औरतों की, मर्दों की हर मकाम की इज्जत है। वालिद की इज्जत, वालिदा की इज्जत, बहन की इज्जत, बीवी की इज्जत, ये इज्जत जो है हमारे कोर वैल्यूज में है। और मैं पूछती हूँ जो कबायली इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपकी कोर वैल्यूज में नहीं है कि आप औरतों की इज्जत करें? अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा कहना, बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत, उनकी ज़ात के ऊपर या उनकी जमात की तजलील या इंसल्ट नहीं है। मैं समझती हूँ और मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ कि आप अपने दिलों से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें। कल जो सोशल मीडिया में रिएक्शन हुआ है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है, वो भुट्टो के कारकुनों की तरफ से नहीं हुआ है, वो सहाफ़ियों की तरफ से हुआ है, वो सुलझे हुए तबके की तरफ से हुआ है कि ये तजलील जो है, ये मिसोजिनी जो है, ये हेट्रेड जो है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ है। ये मिसोजिनिस्ट सोच की अक्कासी है। और ये साहिबा का लफ्ज़ अटैच करना, ये खवातीन की, पाकिस्तान की खवातीन जो निस्फ 50% आबादी हैं इस मुल्क की, ये उनकी तजलील है, ये उनकी इंसल्ट है। और हम इसकी पुरजोश मजम्मत भी करते हैं और पुरजोर भी। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ खवातीन की तजलील नहीं है, ये इस कौम की कल्चरल वैल्यूज की भी तजलील है। मैं अपने भाइयों को कहूंगी ये औरतों का इशू ना बनाएं। इट्स एन इशू ऑफ आवर ओन ऑन वैल्यू ऑफ ऑनर। और जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा मैं इस वक्त इसलिए सिलेक्टेड नहीं कहूंगी, ये मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई चिढ़ते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस ओहदे की तजलील है
प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तजलील है। आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काश, लेकिन मेरा दिल कल को मेरी दिल से एक आवाज आई, अगर प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं लेंगे तो मैं मजबूर होंगी ये कहने के लिए कि ही इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर, एंड आई वांट टू से दैट ही इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर। जनाब स्पीकर, अब कल जो एक्सप्लेनेशंस हुई हैं वो भी अफसोसनाक हैं। कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग है, ये स्लिप ऑफ टंग है। जनाब स्पीकर, कितनी स्लिप्स ऑफ टंग आप करेंगे? कभी कभी तो ये लगता है कि ये पूरी की पूरी नए पाकिस्तान की सोच, नए पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, नए पाकिस्तान की जदोजहद खुद एक स्लिप ऑफ टंग है। क्योंकि आज जो कुछ मुल्क का हशर हुआ है तो ये खुद लगता है कि ये खुद एक स्लिप ऑफ टंग है, और ये खुद इनकी जो आधी टीम गिरी है ये खुद रियलाइज कर रहे हैं ये कितनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग है। ये किस किस्म की स्लिप ऑफ टंग है कि आप मोदी के लिए कह देते हैं कि वहां जीत जाए, इंडिया में वो भी स्लिप ऑफ टंग है। बहरहाल मैं इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करूंगी, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करूंगी, बिकॉज आई वांट सॉलिडेरिटी फ्रॉम पीटीआई friends and my women over there. I expect solidarity. हमारी ये डिमांड है, हमने बहुत सुलझे हुए तरीके से, डिस्पैशनेट तरीके से हम डिबेट करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हमारी ये डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर इस हाउस में अपोलोजाइज करें खवातीन, क्योंकि ये हाउस जो है मुंतखब इदारा है, यहाँ पर खड़े होकर अपोलोजाइज करें टू दिस हाउस। आपका पॉइंट और आ अगर गया जी। हाउस को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, खवातीन को नहीं अपोलोजाइज करेंगे, तो मैं और हमारे चेयरमैन, यहाँ से आवाज गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से बाहर गूंजेगी गो इमरान गो, यहाँ से सूबों में जाएगी गो इमरान गो, सही जी, यहाँ आपका के पॉइंट आ गया। मैदानों में जाएगी गो इमरान गो, और इंशाल्लाह वाना में भी यही कबायली लोग जो है ये भी कहेंगे गो इमरान। ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 26 अप्रैल 2019 को 10:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.